दो बहनों का जायका, द टेस्ट ऑफ टू सिस्टर्स। बारीक सी गलियों से गुजरता हुआ एक छोटा सा शहर था, जहानपुर। यहाँ एक पुराना सा मकान था जहाँ आलिया और ज़ारा अपनी अम्मी के साथ रहती थी। दोनों बहनें बचपन से ही एक ख़ास ख्वाब देखती थीं, एक दिन अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलने का। आलिया बड़ी थी, सुकून भरी सोच में डूबी रहती थी। उसकी आंखों में हमेशा नई डिशेस बनाने का जुनून चमकता, जबकि छोटी बहन ज़ारा पुरजोश थी, हमेशा सपनों को हकीकत में बदलने वाली। हर संडे दोनों बहनें अपनी अम्मी के साथ किचन में बर्तन बजाती, आटा गूंथती और नए नए स्वाद बनाती। अम्मी हमेशा कहती, तुम दोनों मिलके एक दिन दुनिया का सबसे अच्छा खाना बनाओगी। वक्त गुजरता गया, एक दिन अम्मी भी चली गईं। घर में सिर्फ खामोशी और यादें रह गईं, लेकिन उनकी बातों का एक टुकड़ा बहनों के दिल में बसा रहा। एक दिन अपना रेस्टोरेंट ज़रूर खोलेंगे। घर की दीवार पर अब भी एक पुरानी डायरी टंगी थी, जिसमें आलिया ने बचपन में लिखा था, जायका सिस्टर्स, एक दिन हमारी अपनी जगह होगी जहाँ पर प्लेट में प्यार होगा। उस रात ज़ारा ने आलिया से कहा, दीदी चलो ना अब शुरू करते हैं, पहले छोटी सी किचन से ही डिलीवरी करेंगे, फिर देखेंगे। आलिया ने डायरी की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, जायका सिस्टर्स का पहला दिन कल से शुरू। अगले दिन से ही घर की छोटी सी किचन एक छोटा सा बिजनेस बन गई, जहाँ ज़ारा ने एक सिंपल मेन्यू बनाया, आलू पराठा, चना चाट, चिकन बिरयानी और शीर खुरमा। आलिया ने हर डिश में अपनी अम्मी का टच दिया, हर स्वाद में प्यार, हर जायके में यादें। ज़ारा ने एक लोकल व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम पेज बनाया, जायका सिस्टर्स जहानपुर, स्वाद हर बाइट में। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। पहले हफ्ते में सिर्फ 2 ऑर्डर्स आए। आलिया परेशान थी, ज़ारा शायद लोगों को पसंद नहीं आ रहा। ज़ारा ने हौसला दिया, नहीं दीदी वक्त लगेगा, हम करेंगे। फिर एक दिन एक स्कूल टीचर ने उनका खाना टेस्ट किया और उनकी स्कूल कैंटीन में लंच बॉक्सेस ऑर्डर करने लगे। ये उनकी पहली बड़ी डील थी। हर सुबह ज़ारा साइकिल पर लंच टिफ़िन्स डिलीवर करती और आलिया किचन में लगातार नए कॉम्बिनेशंस ट्राई करती। लेकिन मुश्किलें भी साथ ही चल रही थी। कर पाएंगी, बाज़ार में नए सामान के पैसे नहीं थे। एक शाम जब दोनों बहनें थक कर बैठ गईं, आलिया ने कहा, कभी कभी लगता है छोड़कर किसी जॉब के लिए अप्लाई कर दूं। ज़ारा ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन दीदी क्या तब भी अम्मी खुश होती या तुम्हारे जायके की कीमत वही होती? आलिया चुप हो गई। उसने डायरी उठाई, एक नया पेज खोला और लिखा, हर मुश्किल के बाद एक नया स्वाद मिलेगा, हम थकेंगे नहीं। उसी रात ज़ारा ने किचन की एक फ़ोटो पोस्ट की, जिसमें आलिया कुकिंग कर रही थी। कैप्शन था, जब दीदी खाना बनाती है दुनिया रुक जाती है। अगले दिन 3 नए ऑर्डर्स आए। 2 महीने गुजर गए। ज़ारा और आलिया की डिलीवरी सर्विस अब थोड़ी मशहूर हो गई थी। स्कूल के अलावा कुछ ऑफिसेज भी उनका खाना लेने लगे। लेकिन ज़ारा का दिल अब भी एक सपने में अटका था, अपना छोटा सा रेस्टोरेंट जहाँ लोग आकर बैठें, खाएं और महसूस करें घर का स्वाद। एक दिन ज़ारा ने एक पुरानी दुकान देखी जो पिछले कुछ महीनों से बंद थी। ज़मीन मिट्टी से भरी हुई, दीवार पर पुरानी पेंट, लेकिन ज़ारा की आंखों में उस जगह ने एक रोशनी जगा दी। रात को उसने आलिया को लिया, वहाँ ले गई। लेकिन दीदी देखो, हम यहाँ अपना रेस्टोरेंट बना सकते हैं। आलिया ने थोड़ा सोचा, ये जगह तो पूरी टूटी हुई है। ज़ारा बोली, लेकिन दीदी क्या हमने कभी आसान रास्ता चुना? अगली सुबह दोनों बहनें लैंडलॉर्ड से मिली और कम किराए पर वो जगह ले ली। हर दिन डिलीवरी के बाद वो दोनों पेंट करती, सफाई करती और एक एक चीज़ बनाती। आलिया ने मेन्यू डिज़ाइन किया, ज़ारा ने लोगो, नाम था जायका सिस्टर्स, टैगलाइन, हर बाइट में घर का प्यार। इनॉग्रेशन का दिन आया। सिर्फ 5 टेबल्स थी, 2 लकड़ी की बेंचें थी और एक बोर्ड मेन्यू था। दोनों बहनें साड़ी में थीं। ने अम्मी का दिया हुआ दुपट्टा पहना, ज़ारा ने उनकी छोटी सी पायल। पहला दिन धीरे धीरे गुजरा। कुछ लोग आए, कुछ नहीं। लेकिन शाम को एक लड़की आई कैमरा लेकर, मैं फूड ब्लॉगर हूँ, आपका नाम इंस्टाग्राम पे देखा, खाना ट्राई करने आई हूँ। आलिया ने उसे चिकन बिरयानी और शीर खुरमा सर्व किया। वो हर बाइट के बाद मुस्कुराई, फ़ोटो ली और बोला, आप दोनों कमान हैं, ये जगह एक दिन छोटी नहीं रहेगी। उस रात उस फूड ब्लॉगर ने उनकी एक रील पोस्ट की, हिडन जैम इन जहानपुर, जायका सिस्टर्स। अगले दिन 20 नए लोग आए, रिश्तेदार भी आए और इस बार उन्होंने कहा, हमारी लड़कियां तो कमाल कर गई। आलिया ने डायरी
का एक नया पेज खोला और लिखा, सपना अब दिखाई नहीं देता, अब तो उसमें जीते हैं। जायका सिस्टर अब जहानपुर में मशहूर होने लगा था। हर रोज़ रेस्टोरेंट में भीड़ बढ़ने लगी। आलिया की रेसिपी में एक नया रंग था और ज़ारा की मार्केटिंग स्किल्स ने हर कोने में उसका नाम पहुंचा दिया था। दोनों बहनें अब सिर्फ खाना नहीं बेच रही थी, वो एक जज्बा बेच रही थी, घर जैसा स्वाद, माँ जैसा प्यार। आलिया ने एक नया आइटम इंट्रोड्यूस किया, अम्मी के हाथों वाली खिचड़ी और सलाद। ये डिश एक हिट बन गई। एक दिन ज़ारा ने कहा, दीदी हमें एक लड़की की ज़रूरत है जो टेबल संभाले, हम दोनों सब कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने रानी को हायर किया, एक लोकल लड़की जो पहले एक टी स्टॉल पे काम करती थी। रानी में जुनून था सीखने का। आलिया ने उसे प्लेट सजाना सिखाया और ज़ारा ने कस्टमर से मुस्कुरा के बात करना, मगर सफलता के साथ जलन भी आई। मोहल्ले के एक बड़े रेस्टोरेंट जायका-ए-नवाब के मालिक मिस्टर खान को जायका सिस्टर्स का बढ़ता फेम पसंद नहीं आया। उसने कहा, 2 लड़कियां घर का खाना बेचकर मेरी सेल गिरा रही हैं, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अगले ही हफ्ते एक हेल्थ इंस्पेक्टर आया। जैसे ही उसने किचन देखी, कुछ ढूंढने लगा, ये फ्रिज की सीलिंग सही नहीं, ये ग्लव्स वॉर्न आउट लग रहे हैं। ज़ारा समझ गई ये किसी की साजिश है, लेकिन लॉ के सामने कुछ नहीं कर सकती थी। इंस्पेक्टर ने कहा, आपको रेस्टोरेंट बंद करना पड़े जब तक सेफ्टी अप्रूवल नहीं मिलता। रेस्टोरेंट बंद हुआ, कस्टमर नाराज़ हुए। ज़ारा गुस्से में थी, दीदी मैं उस खान को सबक सिखाऊंगी। आलिया ने उसे रोका, नहीं ज़ारा, हमारा जवाब स्वाद होगा, नफ़रत नहीं। उस रात पहली बार दोनों बहनें लड़ पड़ीं। ज़ारा बोली, आपको समझ नहीं आता, कब तक शांति से सब बर्दाश्त करेंगे। आलिया ने थक कर कहा, कभी कभी लड़ाई भी थकान देती है। वो रात खामोश थी, रेस्टोरेंट में अंधेरा और दोनों बहनें अपने कमरे में अलग अलग बिना कुछ कहे। 3 दिन तक रेस्टोरेंट बंद रहा। किचन में खामोशी थी, बर्तन जैसे सो गए हों। ज़ारा ने सोशल मीडिया पर कुछ नहीं डाला। आलिया दिन भर फ्रिज साफ करती रही, वॉल्स दोबारा पेंट करती, लेकिन बेजिंदगी के साथ। लेकिन फिर चौथी सुबह एक आवाज़ ने ज़ारा को जगाया। रानी दरवाजे पे खड़ी थी, हाथों में एक प्लेट। दीदी मैंने कल रात आपका शीर कुरमा बनाने की कोशिश की, आप देखना चाहेंगी? ज़ारा ने चक्कर देखा, थोड़ा मीठा कम था लेकिन प्यार पूरा था। उसी वक्त उसके दिल में कुछ फिर से जग गया। उसने फ़ोन उठाया, इंस्टाग्राम खोला और एक पोस्ट डाली, कभी कभी धूप छुप जाती है लेकिन जायका कभी नहीं। कैप्शन के साथ एक रील डाली, रेस्टोरेंट का एक मॉन्टेज, अम्मी की एक पुरानी फ़ोटो के साथ। वो पोस्ट वायरल हो गई। कस्टमर्स ने कमेंट्स किए, जल्दी वापस आइए, हम आपके बिना लंच नहीं कर सकते। जायका सिस्टर्स कंफर्ट फूड गोल्स। एक लोकल जर्नलिस्ट ने उनकी कहानी लिखी। उसने लिखा, जहानपुर की 2 बहनें जो स्वाद के ज़रिए मोहब्बत बांटती है। सपोर्ट के साथ एक और गिफ्ट मिला। शहर के एक इन्वेस्टर मिस्टर मेहता जो स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करते थे, उन्होंने मैसेज भेजा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपका मॉडल इंस्पायर करता है। अगले दिन मिस्टर मेहता आए, उन्होंने रेस्टोरेंट देखा, दोनों बहनों से मिले, क्या आप फ्रेंचाइज में इंटरेस्टेड हैं? मैं आपका दूसरा ब्रांच खोलने में मदद कर सकता हूँ। ज़ारा हैरान थी, पर हम तो अभी संभल भी नहीं पा रहे। आलिया बोली, लेकिन इस बार हम अकेली नहीं हैं। दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखी, मुस्कुराई और हाँ कह दिया। एक हफ्ते बाद जायका सिस्टर्स वापस खुला विथ अ न्यू हाइजीन सर्टिफिकेट, फ्रेश पेंट और नए एनर्जी के साथ। ओपनिंग के दिन पहले से भी ज़्यादा भीड़ थी। कस्टमर्स ने फ्लावर्स दिए, क्लैप किया और रानी ने प्राउडली सबका वेलकम किया। ज़ारा ने एक कॉर्नर में खड़ी आलिया से कहा, दीदी जब आप लड़ती नहीं थी तो मैं समझती थी कि आप कमज़ोर हो, पर आज समझा असली ताकत चुप रहती है। आलिया ने डायरी खोली और लिखा, जायका वही होता है जो दर्द से बनता है, इस बार टेस्ट में जज्बा भी है। 5 साल गुजर गए। जहानपुर में अब 3 जायका सिस्टर्स ब्रांचेस हैं, एक हाईवे पर, एक सिटी मॉल में और एक नई ब्रांच लाहौर के एक छोटे शहर में भी खुल चुकी है। हर ब्रांच के बोर्ड पर वही लाइन लिखी होती है, हर बाइट में घर का प्यार। ज़ारा अब ऑफिशियली ब्रांड मैनेजर बन चुकी है। बिजनेस मीटिंग्स, एक्सपेंशन प्लान्स और सोशल मीडिया पर उसका काम है। आलिया अब भी एप्रन पहनी किचन में नए नए फ्यूजन डिशेस बनाती है, मीठी पास्ता, खिचड़ी, रिसोटो और बिरयानी टाकोस जैसे अनोखे एक्सपेरिमेंट्स। रानी अब सीनियर स्टाफ है और नए स्टाफ को ट्रेनिंग देती है। उसके पेरेंट्स कहते हैं, हमारी बेटी रानी अब किसी की मददगार नहीं, किसी की मिसाल है। अब एक दिन दोनों बहनें छुट्टी लेती हैं। वही पुराना घर जहां सब शुरू हुआ था अब भी उनका है।
उस किचन में दोनों बैठकर चाय पीती हैं। ज़ारा ने डायरी उठाई, वही पुरानी डायरी जिसमें उनका पहला सपना लिखा था। उसने पढ़कर कहा, दीदी जब हमने लिखा था जायका सिस्टर्स, क्या आपने सोचा था हम यहाँ तक पहुँचेंगे? आलिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सोचा नहीं था, बस हर दिन बस एक कदम और लिया। ज़ारा ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। आलिया ने लिखा, जायका एक स्वाद नहीं, एक याद है, हर प्लेट में माँ का प्यार, हर मुसाफिर के लिए घर की बात। उसी वक्त एक फ़ोन आया, एक छोटी लड़की की माँ का मैसेज था, मैं अपनी बेटी का बर्थडे आपके रेस्टोरेंट में मनाना चाहती हूँ। उसका कहना है जायका सिस्टर्स में केक भी माँ जैसा लगता है। दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखती, आंखों में नमी थी लेकिन चेहरे पर फ़ख्र। कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं आकर दोबारा रुक गई थी। एक किचन, दो बहनें और एक सपना जिसमें स्वाद भी था, सच भी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, हम अपने मकाम तक पहुंच सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।